तो एनीमिया रोग जो है यह हमारे शरीर में आयरन यानी कि लोहा की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग आंत है। अगला प्रश्न है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो है यह टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृमि से। फाइलेरिया रोग जो है यह परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है जो धागा के समान दिखने वाले सूत्रकृमि से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो घेंघा जिसे ग्वाइटर भी कहते हैं, तो ये जो रोग है यह आयोडीन की कमी से होता है। इस रोग में गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है जिसके कारण गला फूल जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होता है? तो जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है यानी कि कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है और इस वजह से हार्ट अटैक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं? तो क्षय रोग यानी कि टीबी जो है यह मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करते हैं और यह रोग जो है क्षय रोग यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है। और इस जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध लगाए जाते हैं? तो बीसीजी का टीका या ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग मतलब टीबी के विरोध इसके रोकथाम के लिए यह टीका लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बीसीजी में सी का मतलब क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। तो देखिए बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है बेसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। ठीक है, बेसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। अगला प्रश्न है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो एपिडर्मिक रोग जो है यह त्वचा यानी कि स्किन से संबंधित है। इस रोग में त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, त्वचा में जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं तथा त्वचा के ऊतक जो होते हैं वह नष्ट होने लगते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया जो कि एक आनुवांशिक रोग है यानी यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है। इसमें होता ये है कि रोगी की रक्त स्कंदन क्षमता क्षीण हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी मोटी चोट लगने पर भी लगातार रक्तस्राव होता रहता है यानी रक्त नहीं जमता है। ठीक है।